इस क्वेश्चन में हम दोबारा से ध्यान दें तो हमें इक्वेशन जो सॉल्व करनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। पहला टर्म दोनों में x वाला, दूसरा टर्म दोनों में y वाला और राइट पर कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली यहाँ डिवाइड में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। और हमने समझा है डिवाइड में कांस्टेंट है अगर तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन डिवाइड में अगर x या y जैसी टर्म है तो हमें अजम्पशन से हम उन्हें ठीक करते हैं। ध्यान दीजिए, रूट x के ऊपर मैं 2 को 2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से 3 को 3 मल्टीप्लाई 1, 4 को 4 मल्टीप्लाई 1, 9 को 9 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मैंने यहां पर 1/√x को a अज्यूम किया और 1/√y को b अज्यूम किया। ये वैल्यू आप इन इक्वेशन में वापस पुट कर दीजिए तो 2 1/√x की जगह मैं यहाँ a पुट कर सकता हूँ, प्लस 3 1/√y की जगह b पुट कर सकता हूँ इज इक्वल टू। देखिए ध्यान दीजिए, हमने ये 1/√x को a बोला था तो हमने इसकी जगह 1/√x की जगह इसी इक्वेशन में 2 1/√x की जगह a लिख दिया, और इसी तरह से प्लस 3/3 इंटू 1/√y को हमने b माना तो 1/√y की जगह मैंने b लिख दिया। ये 1/√y की जगह हमने यहाँ पर इसमें b लिख दिया। उससे इक्वेशन सिंप्लीफाई होते हुए 2a प्लस 3b इक्वल 2 हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन को मेरे लिखने से पहले बोलिए कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/√x की जगह a माइनस 9 इंटू 1/√y की जगह b, ये हो जाएगा इक्वल -1। अब हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अब अगर मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम a वाली टर्म इक्वल कर देते हैं, और a वाली टर्म अगर इक्वल हो गई तो माइनस करने पे a कटेगा और आंसर b का आ जाएगा। a वाली टर्म इक्वल करने के लिए या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 4 और सेकंड को फर्स्ट के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 इंटू 2 4a आएगा, जो कि सेकेंड इक्वेशन में पहले टर्म 4a के इक्वल है। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 2 मेरे पास आता है 4a, 2 इंटू 3b आता है 6b इज इक्वल टू 2 ज़ा 4। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है 4a माइनस 9b इक्वल है -1। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो a वाली टर्म मेरे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन अपने आप नहीं कट रही हैं, तो इन्हें काटने के लिए हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। फिर ध्यान दीजिए 4a माइनस 4a कैंसिल है, प्लस 6b प्लस 9b हो जाएगा प्लस 15b। साइन पर बहुत ध्यान दीजिए, 4 + 1 हो जाएगा 5। अब मुझे अगर b की वैल्यू निकालनी है तो 15 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 15 को हम राइट शिफ्ट कर दें, डिवाइड हो जाएगा। इसे कैंसिल करें, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो b का आंसर 1/3 आ गया। बहुत ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे इस तरह से कैंसिलेशन करते हैं और न्यूमरेटर बहुत बारी 1 बचता है तो कई बारी बच्चे आंसर सिर्फ डिनोमिनेटर वाला यानी b को 3 लिख देते हैं, जबकि आंसर b 3 नहीं 1/3 है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये b की वैल्यू जो 1/3 है, अब मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसमें b का वैल्यू 1/3 पुट कर देते हैं। पुट b इज इक्वल 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है 2a प्लस 3 इंटू b की जगह 1/3 इज इक्वल है 2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल है, और मैं अगर इसे सिंपल करता हूं तो ये मेरे पास 2a प्लस 1 इज इक्वल टू आया है। अब इससे मुझे 2a निकालना है तो प्लस 1 को मैं राइट ले जाऊंगा, -1 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू -1 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाएगी। लेकिन फिर दोबारा सोचिए कि हमने जो ये a का वैल्यू 1/2 और जो b का वैल्यू 1/3 निकाला है, क्या ये a और b के वैल्यू ही मेरे को निकालने थे, या एक्चुअली क्वेश्चन xy डिपेंडेंट था?
ध्यान दीजिए, एक्चुअली तो जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है वो एक्स वाई डिपेंडेंट है, उन्हें सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई निकालना है। तो वापस एक्स वाई निकालने के लिए आप वो अजम्पशन को जिनसे आपने एक्स को ए और वाई को बी बोला था उन्हें दोबारा रीयूज करिए। तो हम इन अजम्पशन को दोबारा से रीयूज करते हैं। हमने अज्यूम किया था कि 1/√x इज इक्वल है ए और 1/√y इज इक्वल है बी। मैं इसमें ए और बी की वैल्यू वापस पुट कर देता हूं। तो 1/√x इज इक्वल, ए का मतलब था मेरे पास 1/2 और 1/√y इक्वल बी का मतलब है मेरे पास 1/3। अब इससे मुझे एक्स वाई निकालना है। पहले तो ये डिवाइड वाली टर्म है जो कि मेरे को कंफ्यूज कर रही है, तो इस कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट कर लिख देते हैं। सोचिए 1/√x का उल्टा √x होगा और 1/2 का उल्टा 2 होगा। इसी तरह से 1/√y का उल्टा √y और 1/3 का उल्टा 3 होगा। तो क्या ये मेरे पास x और y आ गए हैं? ऐसा नहीं है, ये √x और √y की वैल्यू है और आप जानते हैं रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास x आएगा और राइट साइड ना भूलिएगा 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल y और 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे पास x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 9 मेरे आंसर हो गए।